आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मिसलेनियस टूल के बारे में कि मिसलेनियस टूल क्या है और कैसे इसका हम यूज करते हैं। तो मिसलेनियस टूल में जो फर्स्ट टूल है हमारे पास वो है आपका प्लायर। तो प्लायर के बारे में जानते हैं, प्लायर आप जानते भी होगा, देखा भी होगा। तो प्लायर क्या है कि इससे हम क्या करते हैं कि स्मॉल जॉब्स को क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं। कि कोई स्मॉल जॉब्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, होल्ड कर लेते हैं। प्लायर्स में आपका क्या है कि दो पार्ट होते हैं, दो स्टील के आर्म्स होते हैं जो कि हिंज रहते हैं। कहीं पे आपका एक रिवेटेड रहेगा, हिंज रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका प्लायर्स है, ये आपका दो पार्ट है और उसमें क्या है, ये हिंज किया हुआ है। यहाँ पे ये हिंज है आपका और यह एक पार्ट है और यह एक दूसरा पार्ट है, तो ये हिंज किया हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कटिंग के लिए, या इसको हम क्या करते हैं, कोई बेंडिंग करना है छोटे वायर्स, थिन वायर्स को, तो हम उसको में यूज कर सकते हैं। जो प्लायर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के आपका हो सकते हैं, राउंड नोज हो सकते हैं या स्लीप नोज प्लायर्स होते हैं। तो ये नोज प्लायर्स है। नोज प्लायर्स में आपका नोज रहेगा जिसमें, और नोज में आपका क्या हो सकता है, राउंड नोज हो सकता है या स्लीप नोज हो सकता है। फिर हमारे पास जो प्लायर होंगे वो कटिंग प्लायर्स होते हैं, जिसका हम यूज करते हैं कटिंग करने के लिए। तो नोज प्लायर्स है जिसमें नोज सामने से देख सकते हैं, नोज निकला हुआ है आपका। तो आपका राउंड नोज हो सकता है या स्लिप नोज हो सकता है, और नोज प्लायर्स होंगे इसमें। और फिर आपका क्या है, प्लायर्स जो होंगे उसमें नेक्स्ट जो टाइप हो सकता है वो आपका क्या है, कटिंग एज हो सकता है, कटिंग प्लायर्स आपका हो सकता है। तो दो मेनली दो डिफरेंट टाइप्स के प्लायर्स होंगे, नोज प्लायर्स होंगे और ये आपका क्या हो सकता है कि आपका कटिंग प्लायर्स हो सकते हैं। तो नोज प्लायर्स और कटिंग प्लायर्स की हमने देखा, डिस्कस किया। कटिंग प्लायर्स का यूज करेंगे कटिंग करने के लिए, और नोज प्लायर्स का हम यूज कर लेंगे अगर आपको कोई बेंडिंग करना है, होल्डिंग करना है। समटाइम्स होल्डिंग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, स्मॉल जॉब्स को अगर होल्ड करना है तो हम क्या करते हैं, हम प्लायर्स का यूज करते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास, वो है हमारे पास नेक्स्ट टूल जो है हमारे पास वो है ड्राइवर्स। तो स्क्रू ड्राइवर है जिसका हम यूज करते हैं, स्क्रू को अगर टाइट करना है, स्क्रू के साथ स्क्रू में आपको टाइट करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रू को टाइट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हार्ड स्टील का रॉड होता है जो कि वन एंड, एक एंड पे क्या होगा, फ्लैट होगा, जिसका हम, और दूसरा एंड क्या हो जाएगा, वो या तो प्लास्टिक में या वुड के अंदर वो क्या रहता है, फिट रहता है। तो ये आपका स्क्रू ड्राइव है, ये प्लास्टिक का हैंडल होगा जिसमें फिट है दूसरा एंड, और आप देख सकते हैं, और एक एंड उसका क्या है, ये फ्लैट किया हुआ है, और इसका हम स्क्रू को टाइट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हम जानते भी है कि स्क्रू ड्राइव। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो है एलन की। तो एलन की से आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक हेक्सागोनल शेप होगा। सरफेस पे देखेंगे, सरफेस हार्ड पॉइंट पे इसका क्रॉस सेक्शन जो होगा वो हेक्सागोनल होगा। तो ऐसे हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन है इसका। तो ये हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन का एक टूल है जो एलन की है, हम इसका यूज करते हैं। तो टाइटनिंग या जो अगर किसी स्क्रू का अगर हेड है, एलन हेड है, तो उस स्क्रू को हम टाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, एलन की का यूज कर सकते हैं। इसमें एलन की जो होता है वो एल शेप का आपका होगा, एंड जिसका क्रॉस सेक्शन होगा वो हेक्सागोनल होगा। ये आपका हार्ड स्टील से बना हुआ होगा ताकि हार्ड रेस में डायमेंशनली स्टेबल होगा। ये उसका लाइन ड्राइंग आप अगर ड्रॉ करना है एलन की का, तो आप लाइन ड्राइंग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो है स्पैनर्स है। तो स्पैनर्स भी हमारे पास देख सकते हैं, स्पैनर है। स्पैनर ये तीन मेन कैटेगरी का हो सकता है। तो स्पैनर क्या होता है, हम इसका यूज कर सकते हैं नट्स को या बोल्ट्स को या स्क्रू को उसको टाइट करने के लिए या लूज करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो स्पैनर जो होते हैं वो नॉन एडजस्टेबल होते हैं, ये कोई एडजस्ट नहीं कर सकती है, फिक्स शेप होगा, किसका कितना, इसका डायमेंशन क्या है, ये फिक्स रहेगा। तो स्पैनर आपका तीन टाइप का आपका हो सकता है, ये स्ट्रेट स्पैनर हो सकता है, ऑफसेट जॉ स्पैनर हो सकते हैं, और ये आपका क्या हो सकता है, क्रैंक स्पैनर हो सकता है। ये स्ट्रेट है स्पैनर क्या होगा, सामने देख सकते हैं ये आपका स्ट्रेट। ऑफसेट वाला में क्या है कि ये आपका स्ट्रेट है, मतलब कि इसका जो एक्सिस है और ये इसका जो एक्सिस है दोनों सेम, और इसमें क्या है, इसका एक्सिस इधर है और इसका एक्सिस क्या है, एक ऐसा है, तो ये थोड़ा ऑफसेट। तो इसमें क्या है, एक ऑफसेट का एंगल, इसका देखिए, इसका एंगल जो आपका है एक्सिस जो वर्टिकल है, और ये इसका जो एंगल है थोड़ा वो स्ट्रेट नहीं। क्रैंक स्कैनर क्या है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ये अपलिफ्टेड होगा। तो इसका दोनों हेड आपका इस शेप का भी हो सकता है या कोई एक शेप आपका राउंड शेप भी हो सकता है।
क्रैंक स्पैनर मतलब ये थोड़ा सा क्या होगा, ये थोड़ा सा इसमें क्या होगा, अपलिफ्टेड होगा, ये थोड़ा सा अपलिफ्टेड है। सेम आपका क्या, इसका प्लेन जो होगा अलग, इसका प्लेन अलग होगा, इसका प्लेन आपका क्या होगा, अलग होगा। तो उसको बोलेंगे कि ये आपका क्रैंक स्पैनर है, इसको थोड़ा सा क्रैंक्ड किया गया। तो अभी हम देखते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन पावर टूल्स के बारे में। तो पावर टूल्स आपका हो सकता है, इसमें हम पावर टूल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं जो कि आईसी इंजन से कनेक्टेड रहेगा। और उससे हम क्या करते हैं कि स्टीम, जो आईसी इंजन से कनेक्टेड हो सकता है या स्टीम इंजन से आपका कनेक्टेड हो सकता है। तो आईसी इंजन या स्टीम इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर से आपका क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो जो जनरली पावर टूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं। तो समटाइम्स क्या हो सकते हैं, जो पावर टूल्स होते हैं वो बैटरी से ऑपरेटेड हो सकते हैं। पावर टूल्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टेशनरी के टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं या उसको पोर्टेबल कर सकते हैं। अगर कोई हैवी है जिसका मूवमेंट करना, ट्रांसपोर्टेशन करना टफ है, तो उसको स्टेशनरी बोलेंगे। जिसको हम मूव कर सकते हैं वो हमारा क्या होगा, पोर्टेबल होगा। पोर्टेबल जो होगा वो बाई मीन्स ऑफ हैंडल की बात कर रहे हैं या हैंड की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई हम उसको ट्रक से या कोई वैन से पोर्टेबल करेंगे तो वो पोर्टेबल नहीं होगा। पावर टूल्स आर वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब इसका हम यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन है पावर टूल्स का, जहां हम यूज कर सकते हैं। इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, हम इसको कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज कर सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं हाउस होल्ड में यूज कर सकते हैं। घर में कुछ काम है, छोटे छोटे काम है, तो हम वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पावर टूल्स का यूज कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। इसका हम यूज कर सकते हैं ड्रिलिंग करने के लिए, शेपिंग करने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं पावर टूल्स का। तो पावर टूल्स क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल मशीन शॉप में हम इसका यूज करते हैं पावर टूल्स का। चाहे वो कारपेंट्री शॉप हो, चाहे सीट मेटल हो, चाहे वो मशीनिंग शॉप हो, वेल्डिंग शॉप हो, फाउंड्री शॉप हो, फिटिंग शॉप हो या स्मिथिंग शॉप हो, कोई भी शॉप हो हम इसका यूज कर सकते हैं। कारपेंट्री से लेके आप उसका स्मिथी शॉप तक, फिटिंग शॉप तक हम इसका यूज कर सकते हैं। तो जो स्टेशनरी पावर टूल्स होंगे उसको हम मशीन टूल्स बोलते हैं, और इसको मेटल के लिए हम जनरली यूज कर सकते हैं। जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है पावर टूल्स का, तो कि आपको जो आपका कि काम को क्या करना, सिंप्लीफाई कर देना। कोई कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क है उसको इजी बना देना। मल्टी एप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ऑपरेटर। तो जब अप्लाई करता है ऑपरेटर, जो फोर्स अप्लाई करता है ऑपरेटर, उसको क्या करता है, ये मल्टीप्लाई कर देता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है, उसको ये ऑपरेटर के ये फॉल्ट को क्या करता है, थोड़ा रिड्यूस कर देता है, कर सकता है। ये काम है उसका पावर टूल्स का। डिफरेंट पावर टूल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो कॉमनली यूज पावर टूल्स है आपका सर्कुलर सॉ हो सकता है, पावर हैकसॉ हो सकता है, बेंच ग्राइंडर हो सकता है, बेंच चिल हो सकता है, ब्लोअर हो सकता है, हैंड ड्रिल हो सकता है, पावर कलर हो सकता है, रोबरी हैमर हो सकता है, मार्बल कटर हो सकता है, जिग सॉ हो सकता है, सैंड पॉलिशर हो सकता है, स्क्रू ड्राइवर हो सकता है। तो ये सब क्या है, पावर टूल है। तो कुछ पावर टूल के बारे में देखते हैं। जैसे ये हैंड ड्रिल है, ये पावर टूल है एक आपका, तो हैंड से जो ड्रिलिंग करते हैं। फिर आपका ये पावर, इसका ये एक्चुअल इमेज है हैंड ड्रिल का, देख सकते हैं ये उसका। फिर आपका ये आपका क्या हो सकता है, पावर कटर हो सकता है। तो ये पावर कटर है, आप देख सकते हैं पावर कटर का। फिर आपका ब्लोअर हो सकता है, कहीं भी आपको हीटिंग करना है तो आप ब्लोअर का यूज़ कर सकते हैं। और पावर टूल्स आपका क्या हो सकते हैं, पावर टूल्स में आपका डिस्क ग्राइंडर हो सकता है। तो डिस्क ग्राइंडर है, किसी सरफेस को अगर आपको ग्राइंड करना है तो डिस्क ग्राइंडर का आप यूज़ कर सकते हैं। रोटरी हैमर है, तो रोटरी हैमर से आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इसको कहीं पे अगर आपको हैमरिंग करना है तो आप क्या कर सकते हैं, रोटरी हैमर का यूज़ कर सकते हैं। या कोई अदर वर्क करना है तो आप क्या कर सकते हैं, रोटरी हैमर को यूज़ कर सकते हैं। जिग सॉ का यूज़ कर सकते हैं। तो जिग सॉ से क्या हो सकता है, कटिंग होगा आपका, ये सॉ लगा हुआ है उसमें, आप उसको आराम से, पोर्टेबल है, आपको इसको कोई सैंपल को कटिंग करना है तो आप जिग सॉ यूज़ करके कटिंग कर सकते हैं। और आप यूज़ कर सकते हैं मार्बल कटर होते हैं, जिसका आप मार्बल को कटिंग करने में यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअल इमेज है मार्बल कटर का। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑर्बिट सैंडर यूज़ कर सकते हैं। तो ऑर्बिट सैंडर का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि आप उसका मशीनिंग कर सकते हैं, आप इसको फिनिशिंग का काम कर सकते हैं।
पावर हैक्सा का यूज़ कर सकते हैं। पावर हैक्सा है इसका, ये उसका एक्चुअल इमेज है पावर हैक्सा का। तो पावर हैक्सा से क्या कर सकते हैं हम, अगर आपके पास कोई हाई डायमीटर का रॉड है, उसको कटिंग करना है, कोई प्लेट को कटिंग करना है, तो पावर हैक्सा को यूज कर सकते हैं। पावर हैक्सा में डिफरेंट पार्ट्स है आपका। पावर हैक्सा में क्या है, ये एडजस्टेबल वेट है उसमें के साथ, इसके साथ एडजस्टेबल वेट है। तो इसमें एक ब्लेड को गाइड करने वाला एक ब्लेड गाइड है, फिर आपका ब्लेड है, जो ब्लेड हम हैक्सो में यूज करते हैं, सेम ब्लेड यहाँ पे, बट उसका डायमेंशन क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। तो ब्लेड को यहाँ लगाते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोलिक मैकेनिज्म होगा जो इसका फॉरवर्ड मूवमेंट, इसका मोशन देगा, इसको मूव कराएगा। ये धीरे धीरे डाउन भी होगा, फिर आपको मूव भी करेगा। ये वाइस है जो आपको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे जॉब को लगा सकते हैं। फिर आपका ये बेस होगा जिसपे आपका ये जो हैक्सा है, पावर हैक्सा है, वो फिटेड आपका होगा। तो वर्टिकल बैंड सॉ का भी यूज कर सकते हैं कटिंग करने के लिए। जैसे वर्टिकल बैंड सॉ है, इसमें सॉ लगा हुआ रहता है। तो सॉ है आपका जो कि कटिंग करेगा, और यहाँ पे आपका जॉब को टेबल पे, जो ये टेबल है जिसपे आप क्या क्या कर सकते हैं, जॉब को होल्ड कर सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे व्हील है, जो व्हील से आप क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट करते हैं और इसका रोटेशन होगा, ये आपका इस तरह से रोटेट करते रहेगा। ये जो ब्लेड है इस डायरेक्शन में आपका क्या करेगा, रोटेट करते रहेगा व्हील के साथ। तो ब्लेड का स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल पैनल के थ्रू। और इसमें एक कॉलम होगा, ये कॉलम है जिसपे आपका ये क्या है, फिटेड है। अपर व्हील है, यहाँ पे एक व्हील ऊपर में भी है जो कि आपका जिसपे रोटेट कर रहा है। ये लोअर व्हील है जिसपे आपका ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो व्हील है जिसके साथ रोटेट करेगा ब्लेड, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें कटिंग करेंगे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे बैंड सॉ के बारे में कि बैंड सॉ क्या है, वर्टिकल बैंड सॉ को डिस्कस कर रहे हैं। और डिफरेंट पार्ट्स हमने डिस्कस किया जिससे हम ब्लेड से यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। इसमें दो आपका व्हील होते हैं, एक अपर व्हील और आपका दूसरा लोअर व्हील। एक टेबल होगा, सॉ को गाइड करने के लिए सॉ गाइड होगा, और फिर आपका सॉ ब्लेड भी उसमें लगा रहेंगे जिससे आपका क्या होगा, कटिंग होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो हमारा सर्कुलर सॉ है। तो सर्कुलर सॉ का ये एक्चुअल इमेज है, देख सकते हैं सर्कुलर सॉ है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स है आपका। एक नाइफ होगा जो आपका रिवीकिंग नाइफ होगा, सॉ को गाइड करने के लिए होगा। ये आपका सॉ को गाइड करने वाला है। इसमें देख सकते हैं फेंस होंगे, इसमें ये डिफरेंट फेंस है आपका। फेंस एडजस्टमेंट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि फेंस को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे फेंस का एडजस्टमेंट करने का है। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल है, टेबल इंसर्ट है, टेबल है यहाँ पे, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको टेबल पे इसमें हम जॉब को फिट करेंगे, और फिर हमें जब कटिंग करना है तो कटिंग कर सकते हैं। बाकी पार्ट्स भी है यहाँ पे, फेलिस लॉक होगा, मेन फ्रेम होगा आपका, फिर स्टार्टिंग स्विच होगा। एक स्विच होगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे स्विच है जिससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। टेबल को अप एंड लो करने के लिए भी आपका हो सकता है, ये मूवमेंट करने के लिए है। ब्लेड वर्टिकल एडजस्टमेंट हो सकता है, यहाँ से ब्लेड का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसको अप डाउन कर सकते हैं। जॉब लगाएंगे, फिर इसमें इसका रोटेशन होगा ऑन करने से, और ये कटिंग आपका करेगा। तो ये हमारा है सर्कुलर सॉ, जिसका यूज कर सकते हैं डिफरेंट जॉब्स को कटिंग करने के लिए। कुछ प्रिकॉशंस हमें लेना है जब हम वर्कशॉप में काम करेंगे, तो जो प्रिकॉशन लेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। तो प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या प्रिकॉशन लेना होगा हमें जब वर्कशॉप में हम काम कर रहे हैं। तो प्रिकॉशन जो लेंगे वो सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका। तो पावर टूल्स को अगर आपको यूज करना है तो आपको सेफ्टी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो भी गाइडलाइंस आपको दिया हुआ है उसको ध्यान रखना है, तभी जाके आप इससे आप मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं, टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका इंजरी हो सकता है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो कभी भी आप मशीन को ऑपरेट ना करें अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप उसको नहीं जानते हैं, उससे आप फेमिलियर नहीं है, तो आप अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस नहीं है तो उस मशीन का आप यूज़ नहीं करेंगे। ये फर्स्ट आपका है। फर्स्ट आप पहले आप उसको जानकारी लीजिए कि क्या है उस मशीन के बारे में, पावर टूल्स के बारे में, और तब जाके इसके क्या करना है, यूज़ करना है। अगर आपको यूज करना है तो पहले यूज करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, उसको साफ कर लीजिए, और उसका देख लीजिए कि वो गुड एक वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। जो आप देख लीजिए कि वो उसमें आप जो स्विचेज हैं, जो भी आपका इंस्पेक्शन कर लीजिए कि सब कुछ सही है कि नहीं है। स्टार्ट करने से पहले आपको देख लेना है कि सब कुछ सही है कि नहीं है, विजुअल इंस्पेक्शन एक हो जाना चाहिए। पावर स्विच को ऑन करने से पहले आपको देख लीजिए कि
आपका जो है पावर ऑन करने से पहले आप देख लीजिए कि जो इक्विपमेंट है वो उसका स्विच ऑफ है कि नहीं है। तो अगर आप MCB से पावर ऑन कर रहे हैं तो देख लेना है कि मशीन का स्विच ऑफ है कि नहीं है, उसका देख लेना है। तो पावर टूल्स है उसका यूज़ करना अगर आप बहुत सावधानी से यूज़ कर रहे हैं तभी बहुत अच्छा है, नहीं तो वो कभी कभी इंजरी आपको क्रिएट कर सकता है। तो पावर सोर्स से उसको कनेक्ट करने से पहले क्या करना होगा, आपको देख लीजिए इसको उसमें जो वोल्टेज चाहिए, उसमें जो करंट चाहिए, जो मेंशन्ड है उसमें वो है कि नहीं है। नहीं तो हो सकता है कि आपको मशीन में प्रॉब्लम हो जाए, मशीन का फेलियर हो सकता है। तो जब आप पावर टूल का ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि कोई आपके नज़दीक में ना आए, कोई कांटेक्ट में नहीं आए, कोई शार्प ऑब्जेक्ट उसमें ना हो, कोई ऑयल ग्रीस हॉट सरफेसेस उसमें उसके साथ ना हो, इसकी ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ और भी ध्यान रखना है कि जो आप जिस वर्किंग एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे पावर टूल्स रखा हुआ है उसमें वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड है, मतलब हवा का आवागमन उसमें अच्छा से हो रहा है, उसमें लाइट अच्छा से है, लाइट का है। तो बिना लाइट का अंधेरे में या बिना प्रॉपर वेंटिलेशन का अगर आप पावर टूल यूज़ करेंगे तो मे भी आपका इंजरी हो सकता है। कभी भी आप काम कर रहे हैं तो किसी दूसरे पर्सन को आप पावर टूल में अगर यूज़ कर रहे हैं या वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं तो किसी दूसरे ऑपरेटर को आप परेशान नहीं करेंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस है पावर टूल्स को यूज़ करने में। तो इस तरह से हमने अभी तक डिस्कस किया चैप्टर का। तो जो चैप्टर हमने डिस्कस किया है वो हमारा फिटिंग ऑपरेशंस एंड पावर टूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया अभी तक। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था हमारे पास फिटिंग ऑपरेशन एंड पावर टूल्स में, जिसमें हम मेजरिंग टूल्स के बारे में, कटिंग टूल्स के बारे में और हम डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स के बारे में डिस्कस किया है। तो इस तरह से हम आज का यहाँ पे इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। थैंक यू सो मच।